एंटी एजिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की है कि एंटी एजिंग क्यों होती है, एजिंग प्रोसेस क्या है, एंटी एजिंग थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं, हमें कौन सी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, और अगर करानी चाहिए तो किन से करानी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात किया, तो आप काइंडली इसको देखिए। एंटी एजिंग थेरेपीज़, देखें एंटी एजिंग का क्या मतलब है। एंटी एजिंग का मतलब है कि जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम 40s में एंटर हो रहे हैं, हम 30s में एंटर हो रहे हैं, तो हमारी स्किन में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस ये होते हैं कि हमारे स्किन में एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसका नाम है कोलेजन, और एक और बिल्डिंग ब्लॉक है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ये अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी स्किन में बनाई है। और इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है कि ये हमारी स्किन को टाइट रखते हैं। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हम लेट 30s में, मिड 30s में, अर्ली 40s में जाते हैं, तो कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है स्किन के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जिस इंसान की जितनी ज़्यादा डिग्रेडेशन होती है, चाहे वो जेनेटिक वजह से है, चाहे वो हार्मोनल वजह से है, या चाहे एनवायरमेंटल वजह से है, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्किन में ढलकना, उसकी स्किन स्टार्ट हो जाती है इंसान की। तो ये चीज़ बेसिकली क्या है कि एजिंग प्रोसेस क्या है? एजिंग प्रोसेस ये है कि कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड का लॉस स्टार्ट हो जाना। कोलेजन हाइलुरोनिक एसिड का लॉस स्टार्ट हो जाता है तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है और इंसान की स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। अब आजकल एस्थेटिक्स का दौर है, बहुत ज़्यादा दुनिया में एस्थेटिक्स का दौर है। लोगों को एस्थेटिक्स की बहुत नो हाउ है, बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग ट्रेंड्स हैं, बहुत ट्रेंडी है ये आजकल इन वोग है कि एंटी एजिंग थेरेपीज़ क्या क्या हैं। इसके बारे में मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं अपनी ऑडियंस को गाइड करूं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव नो हाउ देना भी एक सदका जारिया है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं पॉजिटिव नो हाउ ज़रूर दूंगा कि हमें कौन सी चीज़ें करानी चाहिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा इस वक्त क्वैकरी है, इसमें इतना ज़्यादा गलत लोगों को गाइड किया जाता है जो कि अलार्मिंग है, और इसके बारे में बात होना ज़रूरी है। एंटी एजिंग, अब एंटी एजिंग बेसिकली ये होता है कि आपने एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करना है। अब ऑफ कोर्स हम देखें, एक अल्लाह का कुदरती निज़ाम है, हम उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते। वो अल्लाह ताला ने बनाया, हमने उसके साथ हमने क्या करना है? एक कंडीशनिंग करनी है, एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करनी है। पॉजिटिव मॉडिफिकेशन और कंडीशनिंग, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अब वो हम कैसे करते हैं? वो हम बेसिकली, अब देखें, जैसा मैंने आपको बताया, कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड लॉस है। कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड इंडक्शन जब हो जाएगी तो ऑफ कोर्स दैट विल बी मॉडिफिकेशन, यानी कि हम कोलेजन बनाएं स्किन के अंदर, हम स्किन के ही खुलियों को स्टिमुलेट करें कि वो स्किन का कोलेजन बनाए, इसको स्किन रिजुविनेशन भी कहा जाता है। और हम हाइलुरोनिक एसिड को भी स्टिमुलेट करें। ऑफ कोर्स जब स्किन में अब इस वक्त मैं फेस की स्किन की बात कर रहा हूँ कि फेस की स्किन में जब कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड इंडक्शन होगी तो एंटी एजिंग की तरफ हम चले जाएंगे और हमारे स्किन में टाइटनेस आएगी। ऑफ कोर्स जब कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड बनता है तो एक बड़ी मज़े की बात यह है कि स्किन में ग्लो आता है, एक नेचुरल ग्लो आता है। तो स्किन में एक नेचुरल ग्लो आएगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, स्किन में टाइटनेस आएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आजकल बहुत इन वोग हैं और तकरीबन हर इंसान को चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो हमें करवानी चाहिए और जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल जो सबसे इन वोग इन ट्रेंड थेरेपी है दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग बेसिकली क्या है? माइक्रो नीडलिंग ये होती है कि उसकी एक स्पेसिफिक डेप्थ होती है, उसमें कुछ छोटी छोटी बहुत ज़्यादा, एक डिवाइस है जिसमें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा माइक्रो नीडल्स हैं। वो एक स्पेसिफिक डेप्थ तक हम जाते हैं, उस डेप्थ में स्किन के डीपर लेयर्स में फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं। ये एक ऐसा सेल है जो अल्लाह ताला ने हमारी जिल्द में बनाया है, जो कि प्रिकर्सर यानी कि फादर ऑफ कोलेजन है। जब हम इस सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कोलेजन मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कोलेजन बनाना शुरू कर देता है। और जब वो कोलेजन बनता है तो वो स्किन को टाइट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट माइक्रो नीडलिंग। यस, that is a very good therapy provided if done by a proper expert। इन चीज़ों के बारे में ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें प्रॉपर एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये गलत हाथों में हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं और परमानेंट स्कारिंग का बायस बन सकती हैं। सो लिहाजा इसको कभी भी आपने किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे, ये पार्लर्स वगैरह ऐसी चीज़ों इनसे अवॉइड करना है और हमेशा एक प्रोफेशनल प्रॉपर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ये प्रोसीजर्स कराने हैं। सेकंड कॉमन
कोलाजन एंड हाइलुरोनिक एसिड इंडक्शन थेरेपी जो आजकल बहुत अच्छी है, दैट इज़ हाईफू। हाईफू या अल्थेरा, ये बेसिकली एक लॉन्ग लास्टिंग कोलाजन इंडक्शन थेरेपी है। ये एक बेसिकली अल्ट्रासोनिक डिवाइस है। इट्स एन अल्ट्रासोनिक, नॉट अ लेजर डिवाइस, इट्स एन अल्ट्रासोनिक डिवाइस। अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं जो कि बहुत डीप स्किन में जाती हैं। इसका यूजुअली साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर प्रॉपरली किया जाए, और ये कोलाजन इंडक्शन बहुत अच्छी करती हैं। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। 1 to 2 ईयर्स तक लास्ट करती है, और उसके बाद आप दोबारा इसको रिपीट करा सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी न्यू अल्ट्रासोनिक हाईफू डिवाइसेस हैं जो कि काफ़ी पेनलेस भी हैं और काफ़ी मतलब अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं, प्रोवाइडेड दे आर FDA अप्रूव्ड। अच्छी जो डिवाइसेस हैं FDA अप्रूव्ड उन्हीं से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चाइनीज़ फेक कॉपीज़ भी मार्केट में आती हैं। उनके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स उस तरह से वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। सो लिहाजा ऑलवेज डू अ प्रॉपर रैकी, ऑलवेज डू अ प्रॉपर होमवर्क before getting anything done on your skin.